मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। दीदी का नाम संजना है। मेरी दीदी की उम्र अभी 24 साल है और मैं 22 साल की हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं अभी कॉलेज में हूँ। हमारे घर में कुल मिलाकर 3 लोग ही हैं। मैं, मेरी दीदी और मेरे पापा। ना तो मेरा कोई भाई और ना ही मेरी माँ है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब से पापा ही हम दोनों बहनों का ध्यान रखते हैं। हम दोनों बहनों को पापा ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारा घर बहुत ही आलीशान बना था। दीदी की शादी कुछ ही हफ्तों में होने वाली थी, इसलिए हम लोग शादी की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थे। मनोज जीजू कभी कभी घर पर आया करते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही खुले विचारों के हैं। वह हम दोनों बहनों को एकदम बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी बात होती है तो हम उनसे ज़रूर बताते हैं। हम अपने पापा से कुछ भी नहीं छुपाते। मेरे जीजू स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे दीदी को बहुत मानते हैं। जीजू के घर में सिर्फ उनकी माँ है, ना तो उनका कोई भाई बहन है और ना ही उनके पापा हैं। तो मेरी दीदी बहुत ही छोटी फैमिली में जाने वाली थी। जीजू से जब से शादी तय हुई है, दीदी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा नटखट थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, पर मेरी दीदी थोड़ा सीरियस टाइप की हैं। वह ज़्यादा बात नहीं करती, बात बात पर मुझे रोकती टोकती रहती हैं। राधिका, यह मत कर, वह मत कर, यह सही है, वह गलत है। लेकिन मैं सच बताऊं तो दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं और उनके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाने वाली हूँ। मेरी दीदी ने, मेरे पापा ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी दीदी मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार करती है। कल मुझे कॉलेज जाना था और कल दीदी के ससुराल वाले, मतलब दीदी की होने वाली सास आने वाली थी घर पर, क्योंकि उनके घर पर एक रिवाज है, शादी से पहले कोई रस्म है जो उन्हें निभानी है। उसके लिए वह आने वाली थी दीदी से मिलने और दीदी को कुछ देने के लिए। तो अगली सुबह मैं चली गई कॉलेज से घर। मुझे रवि ने अपनी बाइक पर छोड़ा था। वह मेरा दोस्त है, मैं उसे पसंद भी करती हूँ और वह तो मुझे पागलों की तरह चाहता है। हमेशा मेरे आगे पीछे लगा रहता था। जैसे मैं कॉलेज से फ्री होती बाइक लेकर आ जाता, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो उसने मुझे अपनी बाइक से घर से थोड़ी दूरी पर ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसे कभी अपने घर के बाहर तक नहीं लेकर जाती थी कि अगर पापा देख लेंगे तो उनको शायद अच्छा न लगे। क्योंकि रवि ने मुझे बोला था कि बहुत ही जल्द उसकी जॉब लग जाएगी। तो मैंने सोचा जब उसकी जॉब लग जाएगी उसके बाद मैं उसको अपने पापा से मिलवाऊंगी, तब तक ऐसे ही चलने देती हूँ। मैं घर से थोड़ी दूरी पर उतर गई, उसको बाय बोला और मैं वहाँ से चली गई। जब मैं घर पर आई तो दीदी की होने वाली सास और जीजू घर पर ही थे। मैं जीजू से मिली। जीजू का नेचर बहुत अच्छा है, वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी मेरे पास आई और मुझे एक कोने में लेकर गई और कहने लगी, राधिका, यह सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम किसी लड़के के साथ घूम रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। तब वह कहने लगी, तेरे जीजू ने आज तुझे एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। वह यह भी कह रहे थे कि वह लड़का 1 नंबर का आवारा है, बिल्कुल ठीक लड़का नहीं है। दीदी की यह सब बातें सुनकर मुझे जीजू पर बहुत गुस्सा आया कि वह ऐसे कैसे इतना सब कुछ कह सकते हैं। मैंने दीदी से कहा, दीदी, मनोज जीजू के साथ कोई गलतफहमी हुई होगी, रवि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी दीदी मुझे जीजू के पास लेकर चली गई। जीजू से दीदी कहने लगी कि आप इसको वही बताइए जो आप मुझसे बता रहे थे। यह मेरी बात पर तो यकीन नहीं कर रही है, शायद आपकी बात पर भरोसा कर ले। दीदी की बात सुनकर जीजू कहने लगे, राधिका, तुम उस लड़के की बातों में कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी लड़के को अपना दोस्त मत बनाओ या किसी से प्यार मत करो, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मैंने जीजू से कहा, जीजू, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वह इंजीनियरिंग कर रहा है। मेरा इतना कहते ही जीजू हंसने लगे, कहने लगे कि इंजीनियरिंग, यह सब तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा कि रवि ने बताया है। तो जीजू कहने लगे, वह 1 नंबर का लुच्चा लफंगा और झूठा इंसान है। मुझे जीजू की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह बोलने लगे, राधिका, रवि कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, वह एक मामूली सा मैकेनिक है जो कि गाड़ियाँ रिपेयरिंग करता है। और उसने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला, उसने झूठ बोलकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? अभी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, रवि ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, और अगर बोला है तो क्यों? उसने मुझे अंधेरे में रखा, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ में मजाक किया है। मुझे जीजू पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे रवि पर ज़्यादा भरोसा था। जीजू मुझे यकीन दिलाने के लिए आखिर क्या करने वाले हैं? तब तक उन्होंने फ़ोन लगा दिया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो जीजू कहने लगे, हाँ रवि, मेरी कार ख़राब हो गई है। उधर से उसने बोला कि ठीक है सर, आपकी कार एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा, मैं कहीं और हूँ। अभी तो मेरे जीजू ने बोला कि कोई बात नहीं, एड्रेस भेज रहा हूँ, कार यहीं पर है, आकर ठीक कर देना। उसने बोला, हाँ हाँ सर, बिल्कुल। जीजू ने उसको मेरे घर का एड्रेस भेज दिया। फ़ोन पर रवि की बात सुनकर मैं एकदम हैरान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही रवि है
है, जो मुझे चाहता है, जिस पर मैं इतना भरोसा करती थी। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन आवाज़ तो इसी की लग रही थी। उसके बाद में जीजू ने बहुत ही घमंड से बोला कि यकीन हो गया? अगर नहीं हुआ तो फिर अपनी आँखों से देख लेना, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मेरा क्या फ़ायदा होगा उस लड़के से तुम्हें अलग करके? राधिका, अभी भी समय है, उस लड़के से एकदम पीछा छुड़ा लो, तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इतना कहकर जीजू वहाँ से चले गए। मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं उनसे क्या कहती? अब तो फ़ोन पर भी उन्होंने यह बात साबित कर दी थी कि रवि, जिसको मैं चाहती थी, वह एक मैकेनिक है। अब बस इंतज़ार था कि रवि घर पर आए और हम उसका असली चेहरा देख पाएँ। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो दीदी ने जाकर दरवाज़ा खोला। मैं पीछे ही खड़ी थी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि रवि था। रवि को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रवि दरवाजे पर खड़ा था, एक मैकेनिक की ड्रेस में, और उसके हाथ में एक बैग था। यह देखकर मानो एक पल में मेरा सब कुछ बिखर गया। मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा टूट गया। मेरी चाहत जो उसके लिए थी वह बिखर गई। मेरी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गया। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। उसकी सच्चाई देखने के बाद तो मुझे उससे नफ़रत होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे उसने मुझे देखा कि मैंने उसे देख लिया है। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह भी हैरान था कि उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। अब वह आखिर क्या करे? वह मुझे देखते ही एकदम से बौखला गया, क्योंकि मैं वहाँ से जाने लगी थी। अब इस बात का उसको पता चल गया था कि जो बात वह इतने दिनों से छुपा कर रखा था, वह बात मुझे पता चल चुकी है, और अब मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका दो। जैसा तुम समझ रही हो राधिका, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, माना कि मैं झूठ बोला है तुमसे, पर यह सच नहीं है। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, ये झूठ है। मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए बोला हूँ। मैं इतना गरीब हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ। यह बात जानने के बाद तुम मुझे कभी बात भी नहीं करती। माना कि मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल ठीक थे। मेरा मन एकदम साफ़ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। मैं जल्द से जल्द ही कुछ अच्छा कर लेता, फिर मैं सारी सच्चाई तुम्हें बता देता। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से मेरे बारे में जानोगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी एक नहीं सुनी, और मैं अपनी दीदी से बोली कि दीदी, जल्दी से घर से बाहर निकालिए और इसे बोल दीजिए कि यह दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। उस टाइम पापा भी घर पर नहीं थे। जब वह आया था, थोड़ी देर के बाद दीदी ने उसे वापस भेज दिया। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। जब पापा को यह सब बातें पता चली तो पापा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन पापा मुझे बहुत समझाने लगे कि एक बार तुम उससे फिर से बात करके देखो। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि उसने तुमसे झूठ बोला हो तुम्हारा प्यार पाने के लिए, लेकिन वह इंसान अच्छा हो। मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक दीदी की शादी नहीं हुई है तब तक मैं उससे दूर ही रहूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती। पापा ने मेरी बात मान ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं सब कुछ अपने दिमाग से निकाल देना चाहती थी कुछ टाइम के लिए। अगले दिन मैंने दीदी से कहा, शादी के लिए अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना, तो हम बाज़ार चलते हैं। वहाँ बहुत समय बिताने के बाद हम दोनों वापस आए। मैं बहुत थक चुकी थी। दीदी सामान रखने चली गई। थोड़ी देर बाद वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके पास गई तो जो देखा उसको देखकर मैं हैरान हो गई। पापा ने दीदी के लिए जो गहने बनवाए थे वह सब चोरी हो गया। पापा भी नहीं थे। हमने पुलिस को सारी चीज़ बताई। तब उन्होंने कहा कि यह किसी जान पहचान के आदमी का काम है। घर का एक भी सामान इधर उधर नहीं हुआ है। जीजू को भी हमने खबर कर दी थी तो वह भी आ गए थे। पुलिस ने पूछा, आपको किसी पर शक है? जीजू ने कह दिया, हाँ, रवि पर। जीजू ने पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने रवि को पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद में उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। छूटते ही रवि मुझसे मिलने आया। कहने लगा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी दीदी के गहने चुराए हैं? राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रवि ने मुझे बताया कि उसको एक आदमी ने ज्वेलरी शॉप पर मनोज, जीजू के ड्राइवर को ज्वेलरी बेचते हुए देखा है, जो तुम्हारी बहन की थी। मुझे रवि की बातों में यकीन नहीं हो रहा था। किस पर यकीन करूँ, किस पर नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि कहने लगा कि एक बार मुझ पर यकीन करके देखो, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद वहाँ से चला गया। यह सारी बातें मैंने दीदी को बताई तो दीदी कहने लगी, तुझे क्या लगता है राधिका, ज्वेलरी तेरे जीजू ने चुराई होगी? और फिर दीदी कहने लगी कि हमें पहले उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा, चाहे वह तुम्हारे जीजू हो और चाहे रवि। मेरी दीदी को जीजू पर बहुत भरोसा था। फिर हमने जो प्लान बनाया उनको रंगे हाथों पकड़ने का, उन्होंने मेरा साथ देने को कहा। ठीक उसी दिन जीजू हमसे मिलने आए। दीदी उनसे बात कर ही रही थी कि बीच में मैं थोड़े गहने लेकर पहुंच गई दीदी को देने की। दीदी, ये मेरे गहने हैं जो कि पापा ने मेरी शादी के लिए बनवाया है। आपके गहने तो चोरी हो गए हैं, आप मेरे गहने शादी में पहन लेना। दीदी ने मुझे मना कर दिया, नहीं, मैं इन्हें नहीं रख सकती। मैंने जीजू से भी कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ ना, तो जीजू ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारे गहने हैं, इन्हें तुम्हारी दीदी कैसे रख सकती है। फिर मैंने दीदी से कहा, ठीक है, तो फिर मैं इन्हें अलमारी में रख देती हूँ, और जीजू के सामने ही वह गहने अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर बाद जीजू वहाँ से चले गए। फिर हमने रवि को बुलाया। बात
बात करने के लिए और मैंने फिर गहने निकाल के सोफ़े पर रख दिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। रवि आते ही कहने लगा, अरे ये गहने यहाँ पर क्यों रखे हैं? तो मैं कहने लगी कि अरे ये तो मैं यहीं पर भूल गई, इसे रखने जा रही थी, तुम बैठो तब तक मैं उसे रख कर आती हूँ। और इसके सामने अलमारी में रख दिए। हमने यही प्लान बनाया था कि जिसने भी वे गहने चुराए हैं इसको भी चुराने की कोशिश करेगा। और इसी रात का हम इंतज़ार कर रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे कि आखिर कौन आता है। तभी एक आदमी आया, उसने पूरा चेहरा ढका हुआ था तो उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। पर घर की पूरी लाइट बंद थी, अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वह सारे गहने चुरा के ले जाने लगा, हमने घर की लाइट ऑन कर दी और वह वहीं पर रुक गया। वह हड़बड़ा चुका था। फिर हम दोनों उसके सामने आ गए। हमने कहा, अपना मास्क उतार लो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। जब उसने मास्क उतारा तो हम उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वह कोई और नहीं मनोज जीजू थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दीदी को यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि जिसके साथ में उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने शादी से पहले ही सारे गहने चुरा लिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमने उनसे कहा, आपके सारे राज खुल चुके हैं, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। वे कहने लगे कि मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि शादी से पहले मैं तुम्हारे गहने चुरा लूँगा। उसके बाद शादी से ठीक कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन को मार दूँगा और शादी के समय मैं तुम्हारे पापा से कहूँगा कि वह मेरी शादी तुमसे कर दें। और तुम्हारे पापा बहुत आसानी से मान भी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। इतना अच्छा लड़का वे अपने हाथ से जाने नहीं देते। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतना गंदा काम किया है, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मेरी बहन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैं अभी पुलिस को सब कुछ बता दूँगी। वह कहने लगे, पुलिस को तो तब बताओगी जब ज़िंदा रहोगी। उन्होंने हम दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि हमने सारा प्लान पुलिस को पहले ही बता दिया था और मनोज को पुलिस ने पकड़ लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।